Good evening, friends, and happy New Year to you in advance. कुछ घंटे बचे हैं फॉर न्यू ईयर्स 4 आवर्स 2026 का स्वागत करने के लिए। तो कलकत्ता रेसिस 1 जन 2026 को रखे हैं। 11 रेस का कार्ड है, तो देखते हैं कुछ सिलेक्शंस अपने पास होते हैं क्योंकि कार्ड तो अच्छा लग रहा है। एंड सो आई डिसाइडेड टू अपलोड माय वीडियो। और नहीं तो मैं जनरली नहीं करता हूँ कलकत्ता फॉर और रेसेस के लिए। अपना सेंटर्स तो मुंबई और बैंगलोर है, आपको तो पता है। बट स्टिल कार्ड इंटरेस्टिंग लगा, तो लगा कि मेरा एक चॉइसेस आपको सबको यूट्यूब जो मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको मैं अपलोड करूँ। तो फर्स्ट रेस, सो अमेजिंग कप डिवीजन 1 की रेस है ये। यहाँ 1200 मीटर की। नंबर 1 ब्लेज इन ब्लू, निखिल नायडू बैठा है, विजय सिंह का घोड़ा है। एंड आई थिंक दिस और शुड विन दिस रेस। 26 की रेटिंग है। 26 के दो ही रेटिंग के घोड़े, ऊपर के दो घोड़े भाग रहे, एक पे लिव इट लव इट मुकेश कुमार बैठे, तो बट माय प्रेफरेंस गोज टू ब्लेज इन ब्लूम फर्स्ट रेस के लिए। जो कि 11:30 बजे है। फर्स्ट रेस चालू हो रही है 11:30 बजे। बहुत ही जल्दी कार्ड रखा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके जल्दी जिनको पहुंचना है वो पहुंच सकते हैं। तो सेकेंड रेस, ये सो अमेजिंग कप के डिवीजन 2 की रेस है। यहाँ भी नंबर 1 एपिक प्ले, सूरज नरड़ू बैठा है, नील दाराशा का उड़ा है। लास्ट आउटिंग में 6 लगा है, बट यहाँ मेम्फिस लास्ट आउटिंग में सेकंड लगा है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा है। और द ग्रेट दुबई प्रिंसेस, ऑलरेडी ऑल रिसोर्सेस आर ऑन बोर्ड, बट एपिक प्ले सूरज नरूड़ बैठ के घोड़ा बहुत ही अच्छा काम भी गया है। लास्ट आउटिंग में 2 साल के बच्चे को, लूथर को मार रहा है वेरी इजीली। 28 दिसंबर का काम है। अच्छा, वेरी गुड ट्रैक। एंड बाकी को कुछ काम में दिख नहीं रहे, तो हिसाब से सूरज नरूड़ का घोड़ा मुझे पसंद आ रहा है। नंबर 1 एपिक प्ले इन द सेकेंड रेस ऑफ द डे, जो कि 12 बजे है। थर्ड रेस की तरफ चलते हैं। एकेडमिक गोल्ड्स कप, गोल्ड कप है। एकेडमिक गोल्ड कप, सॉरी, क्लास 3 की रेस है ये। यहाँ नंबर 3 एनोला होम्स, जो कि लास्ट आउटिंग में सेकंड हुआ है। एंड पालनजी मिस्त्री का घोड़ा है, रजिस्टर्ड फॉर्म, नील दाराशा गेंद, प्रशांत थापा 5 किलो अलाउंस लिया है, तो चांस बनता है। रॉपिंग होम अगेन सूरज नरू, बट रनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसके लिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जालिया लास्ट आउटिंग 4 years ओल्ड, प्रकाश के हाथ में ये घोड़ा प्लेस हो सकता है, बट विन के लिए मुझे एनोला होम्स ही पसंद है। 1100 मीटर की विक्ट्री है जालिया की। लास्ट आउटिंग में 3.5 लेन 1:06 का टाइमिंग किया है, बट एनोला होम्स लास्ट आउटिंग में सेकंड लगा है 1100 मीटर को, और उसका टाइमिंग बेटर आ रहा है, 1:15.85। तो वो 3 years ओल्ड का बच्चा पसंद आ रहा है। ड्रॉ नंबर 14 था, तो भी बहुत ही अच्छा रन डाल के आया है। सिर्फ 2 लेंथ हारा है सैलोमिन को, तो इसीलिए मेरा चॉइस इनोला होम्स है इन द थर्ड रेस ऑफ द डे। लेट्स मूव टू द फोर्थ रेस। काफी बड़ी कार्ड है यहाँ। एपिरोल, जो कि हम पूना में बहुत फॉलो करते आए हैं, एंड द हॉर्स हैज बीन टेकन टू कलकत्ता, एंड मुझे लगता है कि दो एक गेट प्रैक्टिस दी है और एक मॉक रेस भी जीता है घोड़ा, तो बी आर रेड्डी का गौरव सिंह के हाथ में घोड़ा ये ट्राई होगा, एंड विन होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट चांस है नंबर 4 एपिरोल। सेकंड चांस नंबर 8 ओसी का है। लास्ट अच्छी विक्ट्री है, सब्बू का घोड़ा है, प्रकाश को बिठा है। एंड विक्रम बच्चावत के घोड़े बहुत ही अच्छे घोड़े डाले हैं कल। 2-3 घोड़े कंसिडरेशन में आ रहे, तो ये घोड़ा प्लेस हो सकता है या फाइट कर सकते हैं एपिरोल के साथ, बट फर्स्ट चांस मैं दूंगा एपिरोल, क्योंकि हम लोग पूना में
हर बार फॉलो करते आए, फोर्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ फोर्थ, एवरी टाइम इज ऑलवेज ऑन बोर्ड एंड होप ये जिंक्स ब्रेक करे और कल घोड़ा जीत जाए। तो लेट्स मूव टू द फिफ्थ रेस। फिफ्थ रेस अगेन नंबर 2 गोल्डन ग्लो, बी आर रेड्डी का घोड़ा, गौरव सिंह बेटा, बैक टू बैक डबल हो सकती है ओनर ट्रेनर जॉकी की। तो ये घोड़ा नंबर 5 शाइन को अपसेट कर सकता है। तो यहाँ ये दो घोड़ों में रेस लग रही है, नंबर 2 गोल्डन ग्लो एंड नंबर 5 शाइन, विच इज रिडन बाय प्रकाश, विजय सिंह का घोड़ा है ये 5 नंबर। तो ये मेरी चॉइस है फिफ्थ रेस की, गोल्डन ग्लो एंड नंबर नंबर 2 गोल्डन ग्लो वर्सेस नंबर 5 शाइन इन द फिफ्थ रेस ऑफ द डे। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ रेस। यहाँ 1400 मीटर की रेस है, ये आउटस्टैंडिंग कप है, डिवीजन 1 की रेस। यहाँ नंबर 1 ब्लिंकी बिल लास्ट आउटिंग में फोर्थ हुआ है, प्रशांत थापा 5 किलो अलाउंस लिया है, नील दाराशा के घोड़े भी कंसिडरेशन में आ रहे हैं। और नंबर 5 विक्टोरियस ओमेन, वाइट का घोड़ा है बॉम्बे ट्रेनर का, और ये प्रकाश को बिठाया, लास्ट आउटिंग में बहुत ही अच्छा रन डाल के जीता था। एंड उसके पहले 8वां भागा था, कोई रन जस्ट रन दिया था वो ट्रैक दिखाने के लिए। आप रेस देखेंगे तो मालूम पड़ा। तो लास्ट आउटिंग में ये विक्टोरिया सोमन कैच किया था हम लोग ने, तो वापस एक बार ये अच्छा रन डाल सकता है। तो यहाँ मुझे ब्लिंकी ब्लिंकी बिल, दैट इज नंबर 1, और नंबर 5 विक्टोरिया सोमन, और नंबर 8 लेगेसी, जो कि पूनावाला का घोड़ा, दीपेश नरवड़े, विशाल पुंजे, ये अपसेट में पसंद है। तो 3 घोड़े में रेस है, शॉर्टलिस्ट करके ब्लिंकी बिल एंड विक्टोरिया ओमन मैंने चॉइस में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी सेवेंथ रेस। और सराउंडिंग कप डिवीजन 2 की रेस है, ये भी घोड़ा पूना में फॉलो किया था, पूना में विन हुआ, तभी भी हम लोग खेले थे 7-7 के भाव में। यहाँ अभी वो रन के बाद ही कलकत्ता जाने वाला था, ऐसा मुझे न्यूज था, बट पूना में ही रन दिए, 2-3 रन दिए उसके बाद। अभी एक मॉक रेस भी दी है उधर जाके, एंड अच्छा रन भागा है, तो हॉर्स इज इन गुड कंडीशन। तो नंबर 1 गिरार दहली चॉइस है मेरा सेवेंथ रेस में, आउटस्टैंडिंग कप डिवीजन 2 की रेस में 1400 मीटर के लिए। लेट्स मूव टू द एट रेस, द दीपक खेतान मेमोरियल इंडियन प्रोड्यूस टिक, 3 years old ओनली। यहाँ नंबर 1 पेसिशॉफ का घोड़ा है, आई थिंक पेसिशॉफ तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि क्वारंटाइन का जो रिस्ट्रिक्शन है। तो भी लास्ट आउटिंग में बहुत ही अच्छा जीता था, गुड, वेरी गुड पेडिग्री, आराध बाय मोनसोंग, एंड पेसिशॉफ ने अगेन ए प्रकाश को बिठाया राउंड के लिए, एंड चेतन की मेमोरियल एंड ट्रॉफी स्टेक तो पेसिशॉफ पेसिशॉफ ने लास्ट डर्बी उनकी करियर की साइकिक लाइट पे जीती थी, और केतान से मांग के लिया था घोड़ा वो टाइम पे। मुझे बराबर याद है क्योंकि वो रेस मैंने साइकिक लाइट 10-1 इनकैश किया था वो टाइम पे, जो, और पेसी श्रॉफ की वो डर्बी जीत के रिटायर हुए थे। तो खेतान का, उनके दीपक खेतान के ये ट्रॉफी, इंडियन में प्रोड्यूस टेक, नॉट ट्रॉफी सॉरी, दीपक खेतान मेमोरियल इंडियन प्रोड्यूस टेक है, तो उसके लिए जरूर ये ट्राई करेंगे। तो ऑन कॉस्मोलॉजी का ऑलरेडी एक रन हो चुका है ये बच्चों में, नाउ 1 तारीख हुआ है, तो 2 साल के 3 साल के बच्चे हो गए हैं। तो कॉस्मोलॉजी पसंद है। 8 रेस में आई थिंक ऑन मनी भागेंगे ये घोड़ी, भाव नहीं मिलेगा, बट इट्स वर्थ वॉचिंग दिस रेस, और नहीं तो मेरे भाव मिला तो आप कैश कर सकते हैं। रेस नंबर 9 कलकत्ता बुक मेंबर एसोसिएशन आरसीटीसी गोल्ड वेज, यहाँ 2200 मीटर मोस्ट ऑफ कोई घोड़े गए नहीं है, बट हाई कमांड 2800 भी रन कर चुका है, तो ये घोड़ा जो है लॉन्ग डिस्टेंस गया हुआ घोड़ा है, कैरिस्मेटिक फॉर्म हॉर्स है, डिस्टेंस जा भी सकता है, एक्सीलेंट बाय फर्स्ट एंड ओनली वन, उनकी माँ के साइड से ओनली वन घोड़ा ही ये डिस्टेंस 2000 मीटर गया हुआ है। वही प्रकाश को बिठाया, प्रसन्न कुमार का घोड़ा है,
एंड न्यू ईयर में प्रसन्न कुमार फर्स्ट विन लेना चाहेगा कलकत्ता में. मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स विल try to win on the न्यू ईयर डे. तो चैरिस्मेटिक फॉर्म हॉर्स है और हाई कमांड ओनली ऑन पेडिग्री डिस्टेंस जा गया हुआ घोड़ा है तो कंसिडरेशन में आ रहा है. तो द रेस इज बिटवीन नंबर 1 हाई कमांड एंड नंबर 7 चैरिस्मेटिक. लेट्स मूव टू द 10th रेस ऑफ द डे, दैट इज द मल्टीट्यूड कप. तो मल्टीट्यूड भी बहुत ही अच्छा घोड़ा था केतन साहब का. तो यहाँ नंबर 1 रेस्प्लेंडेंस बहुत ही अच्छी विक्ट्री थी, डिस्टेंस से जीता है घोड़ा. एंड राजेश नेरेडू ट्रेन एंड ridden by सूरज नेरेडू विल बी राइडिंग दिस हॉर्स. तो यहाँ कंसिडरेशन में और कोई घोड़ा दिख नहीं रहे. इट लुक्स लाइक एंड नो ऑपोजिशन टू दिस हॉर्स. मोस्ट ऑफ द रेसेस फेवरेट होगी कल कलकत्ता में, क्योंकि मुंबई का कार्ड डेंजरस कार्ड लग रहा है. वो भी क्रैक करेंगे हम लोग बाद में. बट लेट्स क्रैक दिस कलकत्ता कार्ड. अगर अच्छा कार्ड है और भाव भी अच्छे मिल रहे हैं फेवरेट में भी तो कैश कर लेना जैसा है. तो दिस इज दी 1100 मीटर की रेस. तो नंबर 1 रेस्पेंडेंस, नो ऑपोजिशन इन द फील्ड. लेट्स मूव टू दी लास्ट रेस. मल्टीट्यूड कप डिवीजन 2 है. जैसे कि प्रिंसेस पीच ने ऑलरेडी रेस्प्लेंडेंस को मारा है और वो घोड़ा उसके बाद का रेस में डिस्टेंस जीता है. तो प्रिंसेस पीच को जीतना बनता है डिवीजन 2 की रेस में. क्लास 4 वही सेम है. मुकेश कुमार बैठा है एंड हाईएस्ट रेटेड हॉट 44 की रेटिंग है. 1100 मीटर अरजान बाय फेस्टिवल नाइट. पेडिग्री भी काफी अच्छी है. बाकी चैलेंजिंग और तो विंस एंजल एक घोड़ा दिख रहा है यहाँ, बट लेट्स सी. वो भी 6 साल का बच्चा है, बट दिस इज 4 years ओल्ड. तो एज मैटर्स. तो वो हिसाब से कंसिडरेशन में प्रिंसेस पीच आ रहा है. जैकपॉट दिया है कल. नंबर 1 बहुत ही कंसिडरेशन में आ रहा है. तो लेट्स लेट यू नो 11-10. ये सेकंड जैकपॉट है. यहाँ नंबर 1 गिरार दहली फर्स्ट लेग का चॉइस है मेरा. सेकंड जैकपॉट का सेकंड लेग में अगेन नंबर 1 कॉस्मोलॉजी, वो भी कंसिडरेशन में आ रहा है. फिर नंबर 9 में हाई कमांड दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 2800 मीटर भाग चुका घोड़ा है, वो कंसिडर किया है चैरिस्मेटिक के ऊपर. आप चैरिस्मेटिक इसमें ऐड कर सकते हैं. फिर 10th रेस में नंबर 1 रेस्प्लेंडेंस अगेंस्ट डिस्टेंस से जीता है घोड़ा. तो वापस एक रन, अच्छा रन डालना चाहिए. एंड लास्ट रेस में अगेन प्रिंसेस पीच, जिसने रेस्प्लेंडेंस को मारा था और नेक्स्ट आउटिंग में डिस्टेंस जीता है. तो ये मल्टीट्यूड कप की डिवीजन 1 और 2 की रेस है. क्लास 4 की रेस है. अगर रेस्प्लेंडेंस जीतता है तो प्राइस प्रिंसेस पीच तो जीतना बनता ही है ऑन हैंडीकैपिंग एंड रेसिंग थियोरी के हिसाब से. तो ये रही मेरी चॉइस फॉर कलकत्ता. और एंजॉय कीजिए. फर्स्ट डे है न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. आज सब एंजॉय करते होंगे. तो वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और आपके कमेंट्स भी मैं जरूर चाहना चाहूँगा, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं पास कर रहे. जो भी अगर विन हुए, लॉस हुए, वॉट एवर इट इज, आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स, तो कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और मेरा चैनल और आपको हेल्प हो. ये मेरी कोशिश रहेगी. तो एंजॉय द डे टुमारो. इट्स अ न्यू ईयर एंड हैव अ नाइस डे. अगेन विल मीट ऑन सैटरडे. ये तो मैंने आप मेरी चॉइस दी है, तो आप देख कर सकते हैं. आपकी पसंद है तो आप ये घोड़े खेल सकते हैं. तो एंजॉय द रेसेस. बाय बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स. गुड नाइट एंड हैव अ great year ahead in 2026 and happy new year to you all. Bye bye.